हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 से न्यूमेरिकल नंबर 8.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा सामने क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार हैं जिनमें एक इस्पात का है। इस्पात को इंग्लिश में हम बोलेंगे स्टील। तो ये जो तार दिया गया है पहला तार वो है स्टील का, और सिमिलरली जो दूसरा तार दिया गया है वो है पीतल का। पीतल को इंग्लिश में कहेंगे हम ब्रास। सेकंड तार जो दिया गया है वो हमें ब्रास का दिया गया है। चित्र 8.11। तो नीचे जो डायग्राम दिया गया है, ये जो डायग्राम है, ये चित्र है, ये है 8.11 के अनुसार भारित है। इसके अनुसार जो है इस पर भार लगाए गए हैं और बिना भार लटकाए इस्पात और पीतल के तारों की लंबाइयां जो दी गई हैं वो क्रम से 1.5 मीटर तथा 1.0 मीटर दी गई है। तो स्टील के तार की जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई को हम कैपिटल एल से शो करेंगे। स्टील की लंबाई इसलिए हम इसको एल एस से शो करेंगे। साथ में नीचे जो पीतल के तार के लिए जो लंबाई दी गई है, पीतल को ब्रास कहेंगे, तो एल बी से इसको शो कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि प्रारंभिक लंबाइयां ये हमें दी गई हैं बिना भार लटकाए हुए। यदि इस्पात तथा पीतल के यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है, तो स्टील का और यंग का प्रत्यास्थता गुणांक जो है, स्टील का और इस्पात का और पीतल का जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है यह हमें दिया गया है। तो वाई एस स्टील का जो दिया गया है प्रत्यास्थता गुणांक वो दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल। और साथ में हमें जो पीतल के लिए मीन्स ब्रास के लिए जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है वो हमें दिया गया है 0.91 इंटू 10⁻11 पास्कल। ठीक है। और साथ में हमें दिया गया है दोनों जो तार हैं, दोनों तारों का व्यास, दोनों तारों का जो व्यास दिया गया है हमें वो दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर। और चूँकि हमने सारी गणनाएं जो हैं वो हमें एमकेएस पद्धति में करनी है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ सेंटीमीटर के स्थान पर 10⁻2 मीटर रख देंगे, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर है उसमें होता है 10⁻2 मीटर। तो ये मान हमने रख दिया है। ठीक है। अब देखिए, हम बेसिकली हम जानते हैं हुक के नियम से जो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, उसका मान जो होगा वाई का वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा विकृति। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल का जो मान होगा वो हो जाएगा एफ बटा ए। नॉर्मली जो फॉर्मूला है, सिमिलरली डिवाइड में रहेगी अनुदैर्ध्य विकृति। और अनुदैर्ध्य विकृति का जो फॉर्मूला है वो होता है लंबाई में परिवर्तन मतलब डेल्टा एल बटे में प्रारंभिक लंबाई मतलब कैपिटल एल। तो यहाँ स्टील के तार के लिए, ठीक है, तो स्टील के तार के लिए सिमिलरली फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास वाई एस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल एस। स्टील के तार की लंबाई में जो चेंज होगा, विस्तार होगा, वो डिवाइड बाई स्टील के तार की प्रारंभिक लंबाई। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला जो पार्ट ऊपर वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक स्टील के लिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई एल एस कैपिटल एल एस डिवाइड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल स्मॉल एस। ठीक है। तो जो भी हमें मान दिए गए हैं वो मान हम लिखते हैं। तो उस मान को समझने के लिए देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ पे फोर्स जो लगेगा, भार जो रहेगा, वो स्टील वाली तार पर एफ एस जो होगा उसका मान कितना होगा। तो एक बार देखिए, हम डायग्राम पे वापस आते हैं। तो डायग्राम से देखिए, स्टील का जो तार है, ये जो स्टील का तार है, इस स्टील के तार पर एक तो वेट लग रहा है ये वाला, इसी से संबंधित है, और 6 kg भी दोनों ही द्रव्यमान जो है वो इसी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा, भार जो लगेगा स्टील के तार पर, वो कौन कौन से द्रव्यमान के कारण होगा। एक तो अपना होगा 4 किलोग्राम के कारण और प्लस में 6 किलो के कारण। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर कुल द्रव्यमान, जब हम इसे जी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है यहाँ पर वो कितना होगा अपने पास 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 4 और 6 हो गया 10.0 गुणा जी का मान हो गया 9.8।
तो ये सोल्व होकर हमारे पास कितना आएगा 98 न्यूटन। तो स्टील के तार पर जो लगने वाला बल है उसका मान कितना हो गया हमारे पास 98 न्यूटन। तो इस मान को और जो भी हमें सिमिलरली मान दिए गए उन सभी मान को हम यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए यहाँ से जो वाई एस का मान हमारे पास सोल्व हो गया है वो कितना जाएगा, तो एफ एस का मान हमारे पास आ गया 98। जो एल एस मतलब प्रारंभिक जो लंबाई है स्टील के तार की वो हमें दी गई है क्वेश्चन में 1.5 मीटर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं वापस से डायग्राम से। तो हमें जो मान दिया गया है वो एल एस स्टील के तार का जो मान है वो कितना दिया गया 1.5 मीटर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो मान दिया गया हमें 1.5 मीटर है और साथ में एरिया हमें सॉल्व करना है। तो एरिया देखिए यहाँ क्या होगा, जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो ये पाई/4 डी स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि एरिया जो होगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बेलनाकार है तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ताकार और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और चूंकि हम जानते हैं जो आर होगा वो व्यास का आधा होता है, तो जब इस आर की जगह d/2 मान रखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो इसलिए हम एरिया का मान क्या रख रहे हैं पाई/4 डी स्क्वायर। और साथ में हमें जो मान दिया गया है डेल्टा एल एस का, ये डेल्टा एल एस हमें ज्ञात करना है। तो और भी जो मान हमें ज्ञात है वो हम रख देते हैं। वाई एस का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है, यंग का प्रत्यास्थ गुणांक स्टील के लिए ये हमें दिया गया है इसका मान। देखिए यंग का प्रत्यास्थ गुणांक हमें कितना दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻11। तो ये मान हम नीचे रख देते हैं वापस से कैलकुलेशन के पार्ट में। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में हो जाएगा हमारे पास 2.0 इंटू 10⁻11। राइट हैंड साइड में ये 98 है, 1.5 है और ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से ये भी 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ से। साथ में जो पाई है, पाई का मान होता है 3.14 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। तो डी का जो मान है, व्यास का जो मान है वो हमने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है, जो था 0.25 इंटू 10⁻−2 इसका होल स्क्वायर है। और साथ में डेल्टा एस हमें डेल्टा स्मॉल एल एस हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी डेल्टा स्मॉल एल एस इज इक्वल टू 98 इंटू 1.5 गुणा 4 बटे में 3.14 गुणा 2.0 गुणा 10⁻11 गुणा 0.25 का स्क्वायर, इसलिए हम इस 0.25 को 2 बार लिख देंगे। सिमिलरली 10⁻−2 का भी स्क्वायर है इसलिए हम इसको भी 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एल एस स्मॉल एल एस जो है यहाँ पर देखिए 98 1.4 गुणा 1.5 गुणा 4 बटे में 3.14 गुणा 2.0। तो 10 की पावर के अलावा जो अतिरिक्त मान है उनको हम एक साथ लिख देते हैं 0.25 इंटू 0.25 और 10 की पावर वाले पार्ट को हम एक साथ लिख देंगे तो 11 -2 और -2 हो गए -4 ये हो गया है। इसको हम जल्दी से एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। देखिए मान हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो ऊपर अंश में तो है 98 गुणा 1.5 गुणा 4, इसमें भाग दे रहे हैं पहले 3.14 का, फिर भाग दिया हमने 2.0 का, फिर से हमने भाग दिया 0.25 का और लास्ट में फिर से हमने भाग दिया 0.25 का। तो जो मान आया है वो हमारे पास आ गया है 1498.09 1498.09। तो ये मान हम लिख देते हैं 1498.09। और देखिए 10 की पावर 11 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 7 बच जाएगा ये, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -7। सारे मात्रक अपने पास किसमें थे एम के एस पद्धति में, तो मात्रक क्या आ जाएगा लंबाई परिवर्तन का स्मॉल एम। और ऐसा ही पद्धति में हम क्या करते हैं इस चीज़ को, ये पॉइंट जो है ये एक ही संख्या क्या होना चाहिए, तो इसको अगर पॉइंट को हम यहाँ लाना चाह रहे हैं तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 1000 से भाग देना होगा। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे।
देखिए डेल्टा स्मॉल एल, इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1.498 इंटू 10 की पावर -3, और 10 की आगे 3 जीरो मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3, तो 10 की पावर -7 और प्लस में 3 मीटर हो जाएगा ये। इसको मान को हम लगभग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लगभग 1.5 के बराबर। तो लगभग ये जो मान है वो हो जाएगा 1.5 गुना 10 की घात -4 मीटर। तो स्टील का जो तार है उसकी लंबाई में जो विस्तार है वो कितना हो जाएगा 1.5 गुना 10 की पावर -4 मीटर। तो सिमिलरली हम सेकंड जो तार है उसके लिए भी हम सिमिलरली सेम जो यंग के प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला है वही हम काम में लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास बना था, देखिए वाई एस का ये हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम जो ब्रास का तार उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारे लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा डेल्टा स्मॉल एल, ब्रास के तार के लिए बी लिखेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला एफ बी, ब्रास के तार पर जो पल होगा या भार होगा वो, और साथ में उसकी प्रारंभिक लंबाई डिवाइड में उसका जो भी एरिया होगा। तो एरिया तो सेम है दोनों का, चाहे ब्रास के लिए लो चाहे स्टील के लिए, दोनों का अपने पास जो मान दिया है तो उसको हम ए लिख देते हैं एक बार, ठीक है। और जो लंबाई में चेंज होगा उसे हम डेल्टा एल बी लिखेंगे। तो ये जो इधर फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला था अपने पास, ये फॉर्मूला हमारे पास है यंग के प्रत्यास्थ गुणांक, तो वाई बी का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम सारे मान लिख देते हैं। तो इस बार डेल्टा एल बी को हम पहले एक बार इस तरफ लेफ्ट हैंड में लेते हुए हमें डेल्टा एल बी ज्ञात करना है, बाकी पार्ट को हम इस तरफ ले जाते हैं। तो एफ बी एल कैपिटल एल बी डिवाइड में ए और वाई बी, तो बाकी सारे मान हम रख देते हैं एक बार वापस से। तो देखिए मान क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से, एफ बी फोर्स, जो ब्रास का तार उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा देखिए, तो मैं एक बार डायग्राम पे चलते हैं वापस से। तो ब्रास से देखिए डायग्राम से क्लियर है कि जो ब्रास का तार है इस ब्रास के तार पर ओनली एक ही द्रव्यमान लटका हुआ है, कौन सा 6.0 kg। तो इस पर जो बल होगा ब्रास के तार पर वो क्या हो जाएगा, जो भी द्रव्यमान इससे लटका हुआ है वो इंटू गुरुत्वाकर्षण, वही सिमिलरली फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम जी से। इसको हमने सोल्व किया तो देखिए कितना हो जाएगा अपने पास 9.8 को हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे 6.0 से। तो ये जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 9.8 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 58.8 न्यूटन। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास जो एफ बी का मान है कितना आएगा 58.8 न्यूटन हमें रखना है। तो ये मान हम नीचे रख देते हैं। देखिए सारे मान जब हम रखेंगे तो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड वाला पार्ट डेल्टा स्मॉल एल बी इज इक्वल टू एफ बी का मान हमारे पास आ गया कितना 58.8 न्यूटन। सिमिलरली कैपिटल एल बी का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.0 मीटर, जो प्रारंभिक लंबाई है ब्रास के तार की, पीतल के तार की। ऐसे ही पाई/4 कैपिटल डी का स्क्वायर, डी कितना है वही 0.25 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली वही फॉर्मूला एरिया का पाई/4 डी स्क्वायर, जैसा हमने पहले पार्ट में किया था। और वाई बी जो यंग के प्रत्यास्थ गुणांक के फॉर्मूला है, सॉरी जो मान है वो कितना दिया गया ब्रास के लिए 0.91 इंटू 10 की पावर में देख लेते हैं एक बार जो मान दिया गया एग्जैक्टली कितना मान दिया गया है। तो ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में 10 की पावर 11 पास्कल। तो देखिए जो मान दिया गया है वो ये रहा 0.91 इंटू 10 की पावर 11 पास्कल हमें दिया गया है। और देखिए लंबाई जो थी 1.0 मीटर थी। ये दोनों मान हमने इक्वेशन में यहाँ रख दिए हैं। तो आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो 10 की पावर कितना हो गया 11, तो थोड़ा इसको और वैल्यू को हम आगे लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा कितना 58.8 गुणा 1.0, 4 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 4 ऊपर हर से अंश में पहुंच जाएगा। तो 0.25 जो है ये स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखा जाएगा। और स्टार्टिंग में इसमें कितना है पाई की वैल्यू कितनी होती है 0.14, और 10 की पावर -2 का भी स्क्वायर है तो 10 की पावर -2 को 2 बार लिख देंगे, और इनटू में 0.91 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 11 है। तो संख्यात्मक मान अपन एक तरह लिख देंगे और 10 की पावर वाला अलग हम एक बार लिख देते हैं पहले वाले पार्ट की तरह। तो 1.0 ये हो गया 4
डिवाइड में इसके रह गया 3.14 गुणा में 0.25 को 2 बार लिख देंगे और साथ में जो 0.91 है इसको हम आगे ले आते हैं और 10 की पावर 11 में से -2 और -4 यहाँ से लिख देंगे, है ना, आगे कैलकुलेशन के लिए। तो इस वाले पार्ट को हम जल्दी से कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कितना मान रहेगा ये, ऊपर तो आ गया हमारे पास 58.8, इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने 1.0 से, मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, डिवाइड में 3.14, इसको अगेन डिवाइड किया है 0.25 से, फिर अगेन डिवाइड किया हमने 0.25 से और फिर अगेन हमने डिवाइड किया 0.91 से। तो जो मान आया है वो हमारे पास आया है 1317.00। तो 1317.00 हम यहाँ लिख देंगे। तो जो मान होगा डेल्टा एल बी का जो मान होगा वो हो जाएगा 1317.00 और देखो 10 की पावर 11 में से 4 गया तो 7, ऊपर आके हो जाएगा 10 की पावर -7, मात्रक वही, एम के इसके लिए मीटर। वही सेम चीज़ हमें पॉइंट आगे पहुंचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से गुणा भी करना होगा। तो ये सोल्व होकर जाएगा लगभग 1.3 इंटू 10 की पावर -7 में प्लस का 3 जीरो ऐड किया, 10 की पावर -7 में हमने ऐड कर दिया प्लस का 3 पावर में, मात्रक वही मीटर। तो डेल्टा एल बी का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा हमारे पास 1.3 गुणा में 10 की पावर -4 मीटर। तो हमारे जो फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन का कि दोनों तार जो है उनकी लंबाई में विस्तार जो है, तो पहला जो इस्पात का तार है, इस्पात या स्टील का जो तार है उसके लिए विस्तार का जो मान होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा एल एस का जो मान है, तो हमने ऊपर सोल्व किया, इसका मान कितना सोल्व किया था हमारे पास 1.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर। और जो हमारा पीतल का तार है, पीतल या ब्रास का जो तार है उसमें विस्तार का जो मान हमने निकाला है मीन्स डेल्टा स्मॉल एल कैपिटल बी का जो मान है वो हमारे पास आया है 1.3 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। तो ये हमारे फाइनल आंसर होंगे, ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया इसके ये फाइनल आंसर होंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशन का मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।